तो भारत और चीन के दरमियान दोस्तियां और कुर्बतें बढ़ रही हैं। आपको पता है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनसे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की बात हुई है, मुलाकात हुई है बीजिंग के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। पूछें क्यों? उसकी वजह यह है कि चाइनीज जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी से क्यों मिलेगा। लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि विक्रम मिश्री साहब जो हैं ये पहले वहाँ पे एम्बेसडर जो हैं वो रह के आए हैं। इसी तरह मज़े की बात है जो चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं सन वेडोंग, वो इंडिया के अंदर एम्बेसडर रह के गए हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर भी एम्बेसडर रह के गए हुए हैं। और अब ये जो मुलाकात हुई है इसमें बहुत सारी ऐसी आप समझ लें कमिटमेंट्स हैं जो नज़र आ रही हैं। आप ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, मतलब तगदो की जा रही है, एफर्ट की जा रही है। आप अगर देखें जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखें, ठीक है, जो उन्होंने दिया है फॉर इंडिया, और इसी तरह इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका बयान देखें। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कमर चीमा साहब काफी चिंतित हैं कि भारत और चाइना के रिलेशन इतने स्ट्रांग क्यों होते हुए दिख रहे हैं, दोनों के रिश्तों में इतनी प्रगाढ़ता आती हुई क्यों दिख रही है। वहीं विक्रम मिस्त्री भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं। इससे पाकिस्तानियों को थोड़ा सा दुख तो लग रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई तो हम हैं लेकिन तुम भारतीयों से गले मिल रहे हो। इसी के ऊपर कमर चीमा क्या बात करते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि ऐसे जैसे पता नहीं क्या है, ऐसा मोहब्बतें बढ़ रही हैं। ठीक है जी। और इस साल 2025 में से आपको पता है कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो समर में शुरू हो रही है, गर्मियों में शुरू हो रही है। ठीक है जी। और एक तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा देखना होगा। दूसरा, इंडिया चाइना एक्सपोर्ट लेवल मैकेनिज्म जो है वो रिज्यूम हो रहा है ऑन हाइड्रोलॉजिकल डाटा ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन के ऊपर, जो कि इंडिया का है कि ये जी 136 अरब डॉलर के ये जो इन्होंने बना रहे हैं। एंड देन और बहुत सारे इनके जो बायलैटरल्स हैं उसको, सबसे बढ़कर एयर सर्विसेज इंडिया ने मुश्किल डाल दी चाइना को। उन्होंने कहा जी चाइनीज बिजनेस खज्जल होते हैं तो हों, हम डायरेक्ट एयर सर्विस नहीं चलाएंगे। क्यों? पहली बात तो यह है कि सारे का सारा जो फायदा हो रहा था वो चाइनीज एयरलाइंस को हो रहा था। दूसरा उसमें ये था, उन्होंने कहा चाइनीज बिजनेसमैन खराब हो रहा है। तीसरा उनको ये था कि चाइनीज बिजनेसमैन जितना खराब होगा हुकूमत को प्रेशराइज करेगा। तीसरी चाइना इंडिया को ये बात थी कि भाई जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो चाइना के फेवर में है, 100 अरब डॉलर तकरीबन। तो हम क्यों चाइना के साथ एयर सर्विस खोले? सो यूज इट एज ए लिवरेज, इसको लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करें। अब समझ रहे हैं बात को? सो चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमारे चाइना से ताल्लुकात बहुत खराब हो रहे हैं। और वो जो खराब हो रहे हैं उसकी रीजन कल अभी आप देखें, कल एक पता नहीं किसी गार्डियन में छोटी सी को खबर आई पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के हवाले से, चाइनीज एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर फॉरेन में हमारे मिनिस्टर और चाइनीज एम्बेसडर की मुलाकात हुई। फायर फाइटिंग इसे कहेंगे आप, इसे क्या कहेंगे? फायर फाइटिंग कहेंगे। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ठीक है, एयर सर्विस खोल दी, एयर सर्विस खोल दी। क्यों खोली? बिकॉज उनको पता है कि हमें इससे क्या मिलना है। चाइनीज बिजनेसमैनों की जान निकली हुई थी, आप समझ रहे, जान बंद थी, बल्कि मुश्किल में थे बेचारे वो कि क्या करें और क्या ना करें, किधर जाएं हम। अब जो चाइनीज साइड है, इंडियंस बड़े खुश हैं कि भाईजान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दिस एंड पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है ना जी। और कि एक तो उन्होंने कहा जी कि हम जो इन चाइना को जो एससीओ की प्रेसिडेंसी लेने पे भी फुल सपोर्ट करेंगे। और हम आपको उन्होंने कहा अश्योरेंस देते हैं कि फुली पार्टिसिपेट करेंगे जो कि एससीओ की अम्ब्रेला। इट मींस के इंडियन वजीर आजम नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेगा जो भी एससीओ की कॉन्फ्रेंस होगी। इंडिया ने डेलिबरेटली एससीओ को की प्रेजेंस को कम डाउनग्रेड करके चाइना को कहा कि हम तुम्हारे बनाए हुए
मल्टीलैटरल फोरम को वैल्यू नहीं देते, हम ब्रिक्स को वैल्यू देंगे। मिसाल के तौर पे पिछले साल जब चाइना की वो 2 साल पहले जब इंडिया के पास थी एससीओ की प्रेसिडेंसी, तो फॉरेन मिनिस्टर्स को बुला लिया, और जब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की बात आई तो कैंसिल कर दिया और कहा जी के हम तो इसको और अंदाज से देखते हैं, और अंदाज से देखते हैं। और वो अंदाज क्या था? वो अंदाज ये था कि ऑनलाइन चले गए। फिर नरेंद्र मोदी ना गए आई थिंक कजाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान के पास आया तो ना आए, तो इंडिया ने इसको लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया ओवर द चाइनीज। उन्होंने कहा हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए कि अगली दफा नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे एससीओ फोरम पे, अगली दफा नरेंद्र मोदी साहब जाएंगे, ठीक है ना जनाब। और इसमें भी देखें, ये जो वो जिसे कहते हैं ना, एक तो ये चीज हो गई, फिर उन्होंने कहा जी हर किस्म के बायलैटरल मल्टीलैटरल ओकेजन जो है उनके ऊपर हमारी आपके साथ कम्युनिकेशन होगी, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, दिस एंड दैट होगा। और दोनों ममालिक जो हैं वो 75वें जो एनिवर्सरी है एस्टैब्लिश करेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, और मीडिया और थिंक टैंक्स एंड ये होगा, ट्रैक 2 डायलॉग होंगे। समझ रहे हैं इंडिया और चाइना के मामलात कितने अच्छे हो रहे हैं? ठीक है जी। देन द चाइनीज साइड ऑल्सो अग्रीड ऑन दिस, दिस जो एक कैलाश मानसरोवर जो है, जो ऑटोनमस रीजन है, वहाँ पे पिलग्रिम्स, इंडियन पिलग्रिम्स आएंगे और जो भी अरेंजमेंट्स करने होंगे वो करेंगे। फिर तो जैसे मैंने पहले बताया, ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड ऑल दिस। और इंडिया चाइना रिलेशंस को वो कह रहे हैं कि हमें देखना चाहिए और हैंडल करना चाहिए कि हमारे जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं उनके हिसाब से। और उन्होंने कहा है कि हमें लफ्ज इस्तेमाल किया है, वी हैव टू लुक इट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक हाइट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी कि हमारा आपका ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक नहीं है, इन ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक हाइट से देखें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें। और हमारी जो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स होने चाहिए, ये इंडिया, ये चाइनीज साइड कह रही है, ये चाइना का वर्जन है। स्ट्रेटेजिक हाइट से देखना है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इंडिया को वो कह रहे हैं कि अमेरिका के एंगल से हमें ना देखो, चाइनीज इंडिया को कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस खित्ते के अंदर मैंने और आपने रहना है, अमेरिका ने नहीं रहना। अमेरिका अगर अफगानिस्तान से जा सकता है तो क्या अमेरिका इंडो पैसिफिक से नहीं निकल सकता? क्या इंडिया अगर अफगानिस्तान से जा सकता है, वियतनाम से जा सकता है, इराक से जा सकता है, तो इंडो पैसिफिक में वो कैसे रहेगा? तो वो कह रहे हैं कि आप उनकी बातों में ना आए। सो लुक इट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक हाइट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये चाइनीज साइड ने सजेस्ट किया है। और उन्होंने कहा जी कि कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स होने चाहिए। इंडिया तो पहले ही तैयार बैठा हुआ है कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स के लिए, अच्छी पब्लिक ओपिनियन, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये सारी चीजों के लिए इंडिया तो तैयार बैठा है। सो ये जो उनके अपने कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस कर लिया उन्होंने। और सबसे बढ़ के मैं आपको बात बताऊं, दोनों साइड जो हैं वो कह रहे हैं कि 75वीं सालगिरह जो है, 75 साल की जो एनिवर्सरी है, उसको पता किस अंदाज से मनाना है? थिंक टैंक एक्सचेंज, मीडिया कन्वर्सेशन, ट्रैक 2, पीपल टू पीपल। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर कमर चीमा साहब को सुना और आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि कमर चीमा साहब की परेशानी का क्या कारण है। परेशानी का कारण यह है कि पाकिस्तान के साथ चाइना अपने रिश्ते अच्छे क्यों नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे इस वजह से भी नहीं कर सकता कि यार तुम तो हमेशा भीख ही मांगते हो, भीख मांगने के अलावा तुम्हारा कुछ काम है नहीं, कशकोल लेके पहुंच जाते हो, तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें नुकसान है, तो इसलिए चाइना वहां से आउट हो रहा है और धीरे धीरे अफगानिस्तान के साथ वहां पर
चाइना की अपनी दोस्ती तो बढ़ ही रही है, वहीं भारत के साथ भी चाइना लगातार कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहा है। बॉर्डर पर आप देख रहे हैं तनातनी जो थी वो थोड़ा सा कम होती हुई दिखी है। चाइना ने एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है कि हम 2020 पेट्रोलिंग पॉइंट पर ही पेट्रोलिंग करेंगे। और वहीं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब जब मिलते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से, तो इससे भी पाकिस्तान में एक संदेश जाता है कि भैया भारत तो रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। हालांकि भारत ने चाइनीज को काफी प्रेशराइज करने की कोशिश की। 2020 के बाद से काफी चीजें चाइना से आती हुई कम दिखी हैं। वहीं एयर फ्लाइट ओपन करने के लिए भी चाइना कोशिश कर रहा है कि उनके बिजनेसमैन ताकि भारत आकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। चाइनीज इन्वेस्टर काफी तड़प रहा है भारत आने के लिए कि भैया हम अपना पैसा भारत में लगाएं, क्योंकि भारत से बड़ा मार्केट आज कहीं नहीं है। इसी वजह से आज चाइना के इन्वेस्टर, चाइनीज लोग अपनी इंडस्ट्री भारत में लाना चाहते हैं। और भारत ने कहा कि भैया हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम अपनी संप्रभुता पर हमला होता हुआ नहीं देखेंगे। और इसी का रीजन था कि गलवान के जो झड़प हुई थी उसके बाद 2020 पेट्रोलिंग पॉइंट पर एग्रीमेंट बना है। लेकिन चीमा साहब का कहना है कि भैया हमसे भी तो दोस्ती रखो, हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को अब क्या हो गया है, जंग लग गया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अब चाइना को जरूरत है नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है। और भारत तो हमेशा से सारे देशों का फेवरेट रहा है बिजनेस के टर्म्स में। तो कहीं ना कहीं अब चाइना भारत से अच्छा रिलेशन चाहता है। ट्रंप आने के बाद चाइना कोशिश करेगा कि भारत से अच्छे रिलेशन रखे। दोस्तों आपके क्या विचार है कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।